हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक की पहली पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66 बाय द कमला दास। बहुत ही प्यारी पोएम है। इसमें एक इंटरनल बॉन्ड के बारे में बताया गया है, जो कि हम सब का अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ रहता है। तो ये जो पोएम है, इसका हम फ्लो कैसे रखेंगे कि पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इस पोएम में क्या है। देन मैं आपको ले चलूँगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में, जो कि क्विकली करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग रहेगा, एक एक लाइन को समझेंगे क्या करेंगे, नहीं, मैं लाइन को पढ़ूँगा और उसका आपको जल्दी जल्दी मतलब बताऊँगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद थर्डली मैं आपको फिर से एक बार फिर मैं थर्डली आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ एक शॉर्ट नोट आपको गोल्ड माइंड शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगा, जिसमें सब कुछ आपको ईज़िली वे में रहेगा, जिसको आप हैं अपने हाथ से चाहे तो A4 पेज में लिख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट आराम से निकाल के रख सकते हैं। आपको लास्ट टाइम पे बहुत मदद करेगा। देन उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो 3 बार हो गया। देन उसके बाद फिर मैं आपको मोटा मोटा फिर से एक बार समझा दूंगा कि पोएम कहना क्या चाहती है। तो एक ही वीडियो में आप 2 3 4 बार समझ लेंगे। देन नीचे मैंने बहुत सारे, जितना पॉसिबल हो सकता था, सारी PYQs एकदम हैंड रिटन फॉर्मेट में पूरा ईयरली मेंशन करके आपको अटैच कर दिया गया है। तो वो भी आप जो है आराम से उसको भी 2 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो ये पोएम से आप निश्चिंत हो जाएंगे। वैसे बहुत ही इजी पोएम है। आपके सिलेबस में जितनी पोएम्स हैं उसमें सबसे इजी पोएम यही है। इसको बहुत आराम से आप समझ जाएंगे और फ्री के नंबर रहेंगे आपको, और आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी उसके स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इस पोएम में है क्या। तो इस पोएम में जो पोएट हैं हमारी कमला दास जी ने, उन्होंने अपना एक डर, एक फियर, अपना क्या मतलब हमारे मन में एक फियर रहता है, उसको इन्होंने बताया है। जैसे कि हम हमारे मन में हमारे चाहने वालों को खोने का एक डर रहता है। जैसे हमने कई बार सोचा होगा कि अगर इनको कुछ हो गया तो कैसे होगा। हमारे चाहने वालों को, हमारे पेरेंट्स को कई बार हमारे मन में आता है कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे ही फ़ियर को बढ़ती उम्र के साथ लोगों के हमको छोड़ के जाने का जो डर रहता है, जो कि हम किसी को कह नहीं पाते, ऐसी ही फीलिंग को हमारे राइटर बताती हैं। राइटर अपने घर से वापस एयरपोर्ट ड्राइव करती रहती है अपनी मदर के साथ। कोचीन जाना रहता है राइटर को। देन वो रास्ते में अपनी मदर को देखती हैं। उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी रहती है, तो उनका वो चाइल्डहुड फियर अलाइव हो जाता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ, कहीं ये लास्ट टाइम ना हो मेरी माँ से मुझे मिलना। बट लास्ट टाइम, बट एट द एंड वो जब जाने से पहले मुस्कुरा के अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं, ऐसी होप में कि सी यू सून अम्मा, मैं जल्द ही आपको मिलूँगी। ठीक है। तो आइए मैं आपको अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे ले चलता हूँ। आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा एक टिपिकल ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक है। पेरेंट्स और चाइल्ड्स के अनटोल्ड रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। इमोशनली अटैचमेंट्स के बारे में बताया गया है। इसमें फियर बताया गया है, लॉस और सेपरेशन, ऐसा। ठीक है। तो आइए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे ले चलता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो आइए फिर मैं शुरू करता हूँ। ये पोएम है माई मदर एट 66 बाई कमला दास जी ने इसको लिखी हुई है। ठीक है। तो कमला दास जी ने इसको लिखा था। कमला दास जी जो है केरल की रहने वाली हैं। इंडियन पोएट हैं ये। ठीक है। तो ज़्यादा पोएट के बारे में नहीं लिखने को बोलता है, बट आप जो है 2 3 चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि ये एक सेंसिटिव राइटर हैं, सेंसिटिव राइटर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मदर, राइटर जो है अपनी मदर के बारे में बोल रही, तो इससे आप ये ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है। तो इसी ह्यूमन रिलेशनशिप का एग्जांपल आपकी ये पोएम है माई मदर एट 66। ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आपकी पोएम को। ठीक। तो आइए देखिए, ये पोएम स्टार्ट होती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। डॉज, हाँ आप अपनी बुक प्लीज़ ओपन रखिएगा पेंसिल के साथ। डॉज ओपन माउथ हर फेस एज लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप
क्रॉस क्रॉप्स एंड रियलाइजिंग विद पेन। तो इसमें पोएट क्या कहता है, पोएट कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे पोएट ड्राइव करती रहती है अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग के लिए ड्राइव करती रहती है, कोचिंग में रहती है राइटर। मॉर्निंग में अपनी मदर के साथ वो कार ड्राइव करती रहती है और उसकी मदर जो है साइड सीट पर जो है बैठी रहती है, ठीक है। डॉज ओपन माउथ, डॉज मतलब क्या होता है यहाँ पे आप समझिएगा, डॉज मतलब होता है एक शॉर्ट नैप लेना, मतलब उसकी माँ बगल वाली सीट पे, राइटर की माँ सॉरी, बगल वाली सीट पर एक शॉर्ट नैप लेती रहती है। हर फेस एज लाइक दैट, उनका जो फेस रहता है वो जो है एज लाइक दैट मतलब कि फेस बहुत उतरा हुआ रहता है, पेल येलो कलर में, मतलब थोड़ा उतरा हुआ उल वो जो है रहता है, रिंकल्ड फेस रहता है जैसे ओल्ड एज में रहता है। और जो है लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स एंड रियलाइजिंग विद पेन, मतलब कि ऐसे एकदम दर्द भरा रहता है जैसे कि डेथ बॉडी, क्रॉप्स मतलब होता है डेथ बॉडी की तरह लुक लाइक, कहता है एकदम पेन भरा रहता है। एंड शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक लाइक शून, मतलब वो और भी ज़्यादा ओल्ड बूढ़ी लग रही थी एज जितनी कि वो है भी नहीं। तो पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे कौन सा, मतलब कि इस थॉट को उस उन सब चीज़ से राइटर थोड़ा डर जाती है और उसके मन में जो उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं उन ख्याल्स को अपने मन से हटाने के लिए, जैसे कई बार हम परेशान रहते हैं तो हम जो है अलग चीज़ें गाने सुन लेते हैं और सब चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ा टहल आते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा ठीक हो जाता है। वैसे पोएट क्या कहती है, पोएट कहती है कि ये जो थॉट मेरे मन में आ रहा था इसको मैं ओवरकम करने के लिए बाहर देखने लगती हूँ। तो बाहर क्या देता है, वो देखती है पोएट, ये भी आप समझिएगा थोड़ा डीप मीनिंग रखता है कि बाहर वो देखती है कि लुकिंग आउट यंग ट्री एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्लिटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन spilling out of their house but their after airport security check standing a yards। इसमें क्या कहता है, कहती है पोएट कि वो बाहर देखती है यंग ट्रीज स्प्लिटिंग, जो है ट्रीज जो है भाग रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसका डीप मीनिंग समझिएगा, मैरी चिल्ड्रंस हैप्पी चिल्ड्रंस जो है वो स्प्लिटिंग आउट फ्रॉम होम अपने घर से बाहर निकले बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ यार्ड, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से पहले यार्ड पर वो खड़ी हुई है, और ठीक है। पोइट यहाँ कहती है कि लुकिंग आउट यंग ट्रीज स्प्लिटिंग, इसका यंग ट्रीज स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, मोटी मोटी इसकी मीनिंग है कि पेड़ भाग रहे हैं पीछे, लेकिन इसकी डीप मीनिंग ये है कि जो टाइम है कैसे वो पास करता है, ठीक है। लुकिंग यंग ट्रीज स्प्लिटिंग, जैसे टाइम कितनी तेज पास कर रहा है। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हैप्पी चिल्ड्रन बाहर निकल रहे हैं, ये एज गैप को दर्शाता है कि मतलब ओल्ड एज में कैसी अवस्था हो जाती है और जब आदमी जो है यंग रहता है, चिल्ड्रन रहता है तो कैसी अवस्था रहती है, यानी कि ट्रीज़ के माध्यम से पोएट जो है बीतते हुए टाइम के बारे में बताता है, चिल्ड्रन के माध्यम से पोएट जो है स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग यार्ड्स, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद पोएट जो है यार्ड पे स्टैंड करती है। देन आगे अवे यार्ड्स पे खड़े, एयरपोर्ट फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कुछ दूरी पर अपनी माँ से खड़ी रहती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, अपनी माँ को फिर से देखती है। वैन पेल एज लेट एज विंटर मून, मतलब उनकी माँ का चेहरा और भी ज़्यादा डल लग रहा था, लाइक जैसे विंटर में क्या होता है फॉग के कारण जो मून रहता है वो थोड़ा डल दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, वैसे उन्होंने अपनी माँ को कंपेयर किया, अपनी माँ के फेस को। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर अर्ज, यानी वो जो अर्ज यानी पेन, उनका जो ओल्ड फैमिलियर पेन रहता है वो फिर से उनके मन में आ जाता है। कौन सा पेन रहता है इसको आप याद रखिएगा, पेन यही रहता है कि अपनी माँ को खोने का जो डर रहता है उनको बचपन से, माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, दैट ऑल आई स्माइल। इसमें पोएट क्या कहता है कि वो इन सब थॉट्स के बावजूद भी वो अपनी माँ को एक ढटक देती है कि सी यू सून अम्मा, कि माँ बहुत जल्द हम मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो स्माइल करती है कि मैं ब्रेव हूँ, ब्रेवरी को दर्शाती है और होप देती है अपनी माँ को कि आप चिंता मत करिएगा, मैं जो है फिर से आपको जल्द ही मिलूँगी, आप अपने मन में बिल्कुल भी वो मत करिएगा, मैं भी बिल्कुल भी डर रही हूँ। मतलब अपने थॉट को अपनी फेस के
एक्सप्रेशन से वो करती है, मतलब कि हटाती है अपनी माँ को, ये दिखाने के लिए कि आप परेशान मत होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेम आप समझ गए, मोटा मोटा यही है इस पोएम में कि पोएट अपनी माँ के माध्यम से बताती है कि किस तरह धीरे धीरे एज जो है लोगों की बढ़ती जाती है बाय द टाइम देयर बाय द टाइम व्हेन आवर हमारे चाहने वाले जो है ओल्ड एज के हो जाते हैं, देन वी हैव रियलाइजिंग अ पेन दैट कैन बी इट्स टाइम टू बी सेपरेट फ्रॉम एनी वन, यानी कि किसी से हम अलग होने का टाइम आ गया कि कहीं ये ना हो कि कल को हम इन्हें खो न दें। ये डर हमारे मन में भी रहता है। एक अनटोल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ये पोएम में बताया गया है। तो आइए अब मैं आपको जो है यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स पे ले चलता हूँ। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट नोट पे ले चलूँगा कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड अर्ज दैट द पोएट फील। तो किस काइंड का पेन फील कर रही थी? अपनी माँ से सेपरेट होने का पेन वो फील कर रही थी। टू सेपरेट विथ हर मदर, a fear, a childhood fear that feels every children, that to separate from her mother or her father or her loving one, because by the age when he or she got old, then a fear all automatically comes in our mind. Why are the young trees described as splitting? Because as young trees are compared from time, as time was passing too fast, same as young trees. Why has the poet bought is the image of married children to determine us as a age gap के बारे में हमको बताने के लिए उन्होंने वो किया, ठीक है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर मून? बिकॉज शी वॉज as much as old, her face was dull and looks like a pale yellow, which poet have compared as a late wintered moon, which are dim and dull due to fog in the winter season, ठीक है। आप समझ गए ना, विंटर सीजन में डल हो जाता है, सेम ऐसे ही फेस को कंपेयर किया जाता है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, ठीक है। What do the painting words poet as smile significance? कि टू गिव हर मदर होप, अपनी माँ को होप देने के लिए, टू गिव हर मदर स्ट्रेंथ दैट कि माँ हम फिर से मिलेंगे, ठीक। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। आपको मेन चीज़ मैं अपनी उसका दिखाता हूँ जो कि आप एकदम देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये शॉर्ट नोट आप देख रहे हैं, इसमें सब कुछ एक ही पेज पर पूरा कंपाइल कर दिया गया है। इसको आप चाहिए तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या मेरी मानिए तो A4 पेज में आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरा एज इट इज़ फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, आप इसको या PDF फॉर्म में भी सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बार मोटा मोटा समझा देता हूँ ये फ्लो चार्ट कैसे काम करेगा। कि आप देख सकते हैं, राइटर हमारी कमला दास दी हैं, इंडियन पोएट है, सेंसिटिव है, राइटर हैं, और नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी करती हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ये बताती हैं, ठीक है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, पेन ऑफ मदर फील्स आफ्टर लॉस एंड सेपरेशन, कैसा पेन मदर फील करती है, चिल्ड्रन फील करते हैं, या हम सब फील करते हैं। इसको आप हम अपने नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हम कैसा फील करते हैं जब हमारे मन में ऐसी कोई फीलिंग आती है, या हमने ऐसा कुछ फील किया होता है लाइफ में, तब हम क्या सोच रहे होंगे। ये पोएट ने इसीलिए बोला गया है कि वो ट्रिपिकल ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, ठीक है। इमोशंस एक्सपेक्टेड द पोएट एसेंशियली यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। जो इमोशंस है वो यूनिवर्सल हैं, आप भी समझ रहे हैं। नाउ पोएट स्ट्रक्चर फ्लो कैसा रहेगा कि पोएट विथ हर मदर लास्ट फ्राइडे, ठीक है। राइवल एयरपोर्ट जाती रहती है मदर के साथ, ठीक है। डॉज नैप उनकी माँ शॉर्ट नैप लेती है, उनकी बॉडी क्रॉप्स डेड बॉडी की तरह लगती है, उनकी बॉडी डेड बॉडी की तरह लगती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपका जो है जो चिल्ड्रंस रहता है, तो पोएट को पेन रियलाइज़ होता है, जो चाइल्डहुड पेन रहता है वो पोएट को रियलाइज़ होता है। मदर स्लीप विद ओपन माउथ, ठीक है। फेस पेल रहता है, लुक्स लाइफलेस लुक रहता है, जस्ट लाइक अ डेथ बॉडी एंड लुक्स लाइक अ डेथ बॉडी, ठीक है। पोएट पेन फील करती है, और उस पेन को ओवरकम करने के लिए पोएट बाहर देखती है, वो ट्रीज़ को देखती है जो कि स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि भाग रहे हैं, लाइक अ
टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है, मेरे हैप्पी चिल्ड्रंस को देख रहे हैं जो खेल रहे हैं बाहर, लाइक वो एज गैप स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका क्या होता है कि इन द अराइवल ऑफ एयरपोर्ट सेकंड सिक्योरिटी चेक के बाद आपको पोएट जो है फाइनल गुड बाय कहती है अपनी माँ से। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है, आप समझ जाइएगा, उतना तो आप समझ जाएंगे। गुड बाय कहती है एंड मदर लुक्स लाइफलेस डल लाइक अ लेट विंटर मून। उनकी माँ जो है लाइफलेस डल लग रही थी जैसे कि लेट विंटर मून हो। पोएट का ओल्ड जो फैमिलियर डर रहता है वो बाहर आता है, बट एट द एंड अपनी माँ को वो होप देते हुए कहती है कि सी यू सून अम्मा, माँ जल्दी ही मिलती है। आपको एक एक वर्ड पढ़ते जाना है, फिर आपको अपने मन में पूरा पोएम को वो करते जाना है। आप पोएम को समझ चुके हैं, छोटी सी पोएम है, बुक से भी आप रीड करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई डीप मीनिंग खुद ही समझ में आती जाएगी। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने समझ लिया ना, अब आप इसको खुद ही लाइफ से रिलेट करके समझते जाइए, आपको और बेटर समझ में आता जाएगा, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं, बीच बीच में पोएम में आते रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। पोएटिक डिवाइसेस हैं, पोएटिक डिवाइसेस किस लाइन में यूज हुए हैं मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। दूसरा, वो पोएटिक डिवाइसेस कैसे काम करेगा आगे की पोएम में, अगर मैं नहीं मेंशन करता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि सिमिली में लाइक एज का यूज़ होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन की क्वालिटी नॉन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन क्वांटिटीज़ टू क्वालिटीज़ को जो है नॉन ह्यूमन एंड थिंग्स से रिलेट किया जाता है। ऐसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका मैं अगर आप कहेंगे कमेंट कर देंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी मैं पूरे पोएटिक डिवाइसेस जो लास्ट ईयर में पूछे गए होंगे वो भी मैं आपको दे दूँ, प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप बताना पड़ेगा आपको ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। एट द एंड मैं आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ के बता देता हूँ, एक बार आप समझ जाइएगा। द पोएट इज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द डीप बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड डॉटर। ये भी आप समझ सकते हैं, हाँ पोएम में डीप बॉन्ड बताया गया है मदर और डॉटर के बीच में, कि पोएट हमारी डॉटर है, वो अपनी माँ से साथ क्या फील करती है वो उसने एक्सप्रेस किया है। इट शोज हाउ द पोएट फील हर मदर एज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, लॉस पेन और लव जो अनस्पोकन इमोशंस हैं उसको बताया गया है। तो मोटा मोटा आपको मैं एक बार और बता देता हूँ इस पोएम में क्या है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस को दिखाएंगे और आपसे हम जो है यहाँ पे इसी वीडियो में आपसे विदा लेना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कमला दास जी। देखिए ऐसा है, जितनी बार पढ़िए राइटर का नाम 2-3 बार आप लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। कमला दास जी इसके इंडियन पोएट राइटर हैं। इसमें पोएम में टिपिकल ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। पोएट जो हमारी पोएट है वो अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए कोचिंग के लिए एयरपोर्ट ड्राइव करती रहती है, और उसके बाद वो अपनी माँ को देखती है, उनका फेस जो है डल पड़ा रहता है, वो शॉर्ट नैप ले रही है उनके बगल। पोएट को डर लगने लगता है कि माँ की एज हो गई है, कहीं मैं उनको खो न दूँ। इस थॉट को ओवरकम करने के लिए पोएट बाहर देखती है, वो ट्रीज़ को देखती है जो कि कार से चलते हुए वो पीछे भागते दिख रहे हैं। चिल्ड्रंस को देखती है जो अपने घर से निकल रहे हैं, तो वो पोएट को ट्रीज़ से वो टाइम को कंपेयर करती है कि कितना फास्ट टाइम बीत रहा है, और जो है चिल्ड्रन को देख के वो एज गैप को कंपेरिजन करती है। देन पोएट और आगे पोएट फिर एक सिक्योरिटी चेक पे जो है पोएम में आगे सिक्योरिटी चेक पे वो अपनी माँ को देखती है, और लास्ट गुड बाय कह के अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा। और उसके बाद फिर वो अपनी माँ को ताकि होप देती है, और उनको जो है ये रियलाइज़ करवाती है कि मैं डर नहीं रही हूँ कि मैं आपको खो दूँगी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और और एक और उसने अपनी माँ के चेहरे को डल लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया था, क्योंकि वो डल दिख रहा था, लाइक विंटर में फॉग के कारण वो दिखता है, मून दिखता है, ठीक है। तो आई होप आप ये पोएम को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत रहती तो आप एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे वापस जा सकते हैं। तीसरा आपको दिखा देता हूँ मैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे हैं, कैसे आप इसको एक बार पूरा एक एक डिस्कस करूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, ये मैं नहीं चाहता, छोटी वीडियो चाहता हूँ, क्योंकि 3-4 बार समझाने में वैसे भी टाइम ज़्यादा लग ही गया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। मैंने कोशिश किया, मैंने पूरा ट्राई किया है कि सारे बस कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट और पीवाईक्यूज़ ही जैसे आते हैं वैसे के वैसे ही रहें। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो आपकी ये पोएम यहीं पे पूरा वो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक्स मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा।
तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। और भी वीडियोस आगे आती रहेंगी और सब्जेक्ट्स की शॉर्ट नोट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ क्या चाहिए आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और जल्दी ही मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए अट्रैक्टिव वे में ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।